इंडिया गठबंधन, जो एक बार फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मजबूत होता दिखने लगा है। कुछ दिन पहले तक टूट की कगार तक पहुंच चुके विपक्षी गठबंधन में पड़ी गांठें धीरे धीरे खुल रही हैं। कवायद यही है कि किसी तरह गठबंधन को जिंदा रखा जाए और बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार किया जाए। गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए अब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दूसरे दल के नेता भी शामिल हो रहे हैं, जिसके बाद लोगों को काफी भीड़ भी देखी जा रही है। बता दें कि जहां एक ओर कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता ये कहते नहीं थक रहे कि जो लोग एक दूसरे की बुराई करते थे, आज वही लोग साथ आ गए हैं। दरअसल यूपी के पूर्व डेप्यूटी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि आज बीजेपी की जो बाढ़ आई है, उसी की वजह से वो सभी पार्टियां एक हो रही हैं जो पहले एक दूसरे को गाली देती थीं। वहीं उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, सभी पार्टियां फिर से एक दूसरे को गाली देने लगेंगी। अखबार में छपा भी था कि प्रकृति का क्या नया है कि सांप जो है वो चूहे को खा जाए, बिल्ली चूहे को खा जाए, सांप को नेवला खा जाए, सब एक दूसरे के दुश्मन लेकिन एक साथ पेड़ पर बैठे हुए। तो एक बुजुर्गवार ने कहा ये बाढ़ आई हुई है बेटा, जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो ये नीचे उतरेंगे, नेवले को सांप को खाएगा, सांप जो है चूहे को खाएगा, बिल्ली चूहे पर आक्रमण करेगी और उसमें कोई दूसरा आक्रमण करेगा। आज भारत की राजनीति ऐसी हुई है कि बीजेपी की जो बाढ़ पूरे भारतवर्ष में आई है, इस बाढ़ में तमाम विपरीत विचारधारा वाले लोग, ये आम आदमी कांग्रेस को गाली देती थी, कांग्रेस सपा को गाली देती थी, सपा ये तृणमूल को गाली देते थे। आज ये एक डाल पर बैठने का, एक राजनीतिक मंच पर बैठने का स्वांग रच रहे हैं और उनको लगता है ये चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, पहले आम आदमी यह है कांग्रेस को गाली देगी, कांग्रेस सपा को गाली देगी और सपा किसी और को गाली देगी। ये विपक्षी दल अवसरवादी हैं, अवसादग्रस्त हैं, हार की पराजय, अपनी लगातार पराजय से ये एक प्रकार से आक्रोशित हैं और मैं समझता हूं ये उनके राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई का ये अंतिम दौर है और ये जो कांग्रेस रूपी ऐतिहासिक जर्जर इमारत है 100 साल से ऊपर की, वो इस चुनाव में ढह जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि गांधी परिवार एक पॉलिटिकल टूर पर निकले हैं। जब चुनाव आने लगते हैं तो ये इस प्रकार का टूर करते हैं। चुनाव में करारी हार मिलने के बाद इस परिवार के लोग विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं। वहीं उन्होंने परिवारवाद पर हमला करते हुए कहा कि इस गठबंधन में दो परिवार का मिलन हुआ है जो अपने परिवार के सदस्यों को केवल टिकट देते हैं। जहां जाते हैं वो तोड़ो यात्रा हो गई है, राहुल तोड़ो यात्रा। और राहुल जी एक भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में हैं। वो उनके सारी जो गलतियां हैं राहुल गांधी की, वो उनकी अपरिपक्वता उनकी हर यात्रा में, हर एपिसोड पर दिखाई पड़ती। उनको उत्तर प्रदेश के नौजवान नशेड़ी दिखाई पड़ते हैं, उनको यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के या उनको राम मंदिर में राम नहीं दिखाई पड़ते। वो कहते हैं कि राम के वहां पे वो बेस में कोई और आ गया। वो मतभेद पैदा करने वाले लोगों का एक समूह है, दो पारिवारिक लोगों का मिलन हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में। जैसे अखिलेश जी, उनके भाई आप टिकट देखो, अखिलेश जी ने टिकट दिया अपने भाई को, अपने भौजाई को, अपनी पत्नी को, अपने भतीजे को। अब सोनिया जी ने राज्यसभा का खुद ले लिया। अब राहुल जी को, प्रियंका जी को, मैं उनसे कहूंगा बाड्रा जी को भी दीजिए, रॉबर्ट जी को और उनके बच्चों को भी दे डालिए। सब यहीं पर ये परिवारवादी लोग इस देश को नहीं चला सकते और मैं समझता हूं कि मोदी जी का परिवार पूरा भारतवर्ष है और वो अपने पूरे भारतवर्ष के परिवार को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। आज सम्मेलन में यहाँ कई कार्यक्रम लोकसभा को लेकर किस तरह है भारतीय जनता पार्टी? अब देखिए, नो वैकेंसी है विपक्ष के लिए। नो वैकेंसी में एक भी सीट अब विपक्ष जीत पाएगा, इसके लिए वही खुद आशंकित है। विपक्ष एक सीट, दो सीट पाने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीजेपी पूरी 80 सीटें जीतेगी और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगी। ये मोदी तूफान जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, जैसे लोग बोल रहे हैं कश्मीर में आज शीतलहर चली है, मैं समझता हूं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में मोदी लहर चल रही है और इस लहर में बहुत सारे लोग बह जाएंगे।
खैर, माहौल चुनावी है तो इस तरह के बयान चुनावी गलियारों में गुजरते रहेंगे, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता अपना नेता किसे चुनकर संसद में भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।